हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और देखते हैं उसके पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो एबीबी इंडिया का है। सबसे पहला कंसर्न है कि एबीबी इंडिया काम क्या करती है। तो जब आप एबीबी इंडिया को देखोगे तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्पफुल है। यानी कि आप रेलवे स्टेशंस पे यार्ड को देखा होगा आपने, अगर नहीं भी देखा है तो आगे आने वाले समय में जब भी आपको ये मौका मिले कि आप यार्ड जैसे एरिया को विजिट करें तो ज़रूर देखें कि वहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन का पूरा मेंटेनेंस का सिस्टम होता है। वहाँ आपको अक्सर इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े कंडक्टर्स जो मिलेंगे वो एबीबी इंडिया के मिलेंगे। एबीबी इलेक्ट्रिफिकेशन में बड़े बड़े फर्म्स, इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करती है। एबीबी इंडिया हमें इस समय फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसका कारण क्या है? जब आप आरओसीई को देखोगे और पी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी ऊंचे वैल्यूएशंस पे है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमेशा एक प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड करती है। तो एबीबी उस प्रीमियम वैल्यू से करेक्ट होकर, यानी कह लें कि अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यू से करेक्ट होकर प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये आपको लगेगा तो ज़्यादा, लेकिन ये कंपनियां ऐसे ही ट्रेड करती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी सही वैल्यूएशंस पे हमें दिखता है। अब आते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं चार्ट पे हमें क्या दिखता है। चार्ट पे जब एबीबी इंडिया को आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन, यानी नीचे वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, एक सपोर्ट लाइन दिखता है जो 4892 यानी 5000 के आसपास का है। अब इस 5000 के आसपास जब आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है। और इस हफ्ते ही हमारी नज़र इस चार्ट पे क्यों पड़ी? क्योंकि आप जब देखोगे कि इसी सपोर्ट एरिया के पास वो बार बार रुक रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये सपोर्ट एरिया जो पहले रेसिस्टेंस था, आप गौर से समझो, एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आज समझा देता हूं कि जो एरिया पहले रेसिस्टेंस होता है, जब वो रेसिस्टेंस तोड़कर कोई भी स्टॉक ऊपर के दिशा में जाती है, ये 19 फरवरी के कैंडल को वीकली बेसिस पे जब आप देखोगे तो देखना कि ये 19 फरवरी 2024 को इसने ब्रेकआउट दिया था। यानी इसने एक रेसिस्टेंस को तोड़ा था और उसके बाद ये इस चार्ट ने 4800 से 9000 के आसपास की एक जर्नी कंप्लीट की। लगभग आप समझ लो 100% का रिटर्न बना उसके बाद। लेकिन उसके बाद वहां से करेक्ट होके फिर इसी एरिया के आसपास 4800 5000 के एरिया के आसपास ये रुक रहा है। यानी कि पहले जो रेसिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। इस सपोर्ट में हमें खास क्या दिखता है? जब आप किसी भी बड़े करेक्शन को किसी भी चार्ट पे देखते हो, जैसे एबीबी को हमने 11000 से 5000 पे आते हुए देखा और ये फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, तो अब हमारे पास काम ये बचता है कि हम उसके चार्ट को रिवर्सल पे एनालाइज करें। तो क्या ये रिवर्सल यहां से हुआ है, होने वाला है या हो चुका है? तो इन तीनों सवालों का जवाब के लिए हम देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो ये तोड़ नहीं पा रहा है काफी लंबे समय से। जब पहली बार ये सपोर्ट एरिया पर टकराया तो 24 फरवरी 2025 का डेट था, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं ये सितंबर के आसपास है और ये वहीं पर है। यानी थोड़ा ऊपर गया, फिर करेक्ट होके नीचे आया और फिर से हमें दिख रहा है कि यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। यानी ये सपोर्ट हमें मजबूत होता दिख रहा है। तो यहीं से रिवर्सल आने की एक संभावना का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर ये लगभग 6000 या 6100 के लेवल को ऊपर जाके सरपास करके क्लोज देता है
तो ये डबल बॉटम, यानी कि मैं अगर एक लाइन यहाँ खींचना चाहूँ तो ये डबल बॉटम की आकृति भी एक बन जाएगी, जिसे हम W बोलते हैं। और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, एक लाइन मैं और ड्रॉ करूँगा ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए, ये यहाँ वो लाइन खींचेगी। अगर इस एरिया को यहाँ आगे आने वाले समय में ये क्रॉस करता है तो एक बड़ी रैली 6000 से लगभग 8000 के आसपास की रैली हमें यहाँ आती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा जो 9000 है वो फाइनल टारगेट होगा हमारा। तो इन सारे मापदंडों पे अभी हमें एबीबी रिवर्सल ट्रेड के रूप में अच्छा लग रहा है। आपको अगर इस चार्ट में और भी कुछ सीखना हो या आपको लगता है कि आप एनालिसिस करना सीखना चाहते हो तो आप चार्ट ऑफ द वीक जरूर देखें, क्योंकि इस सीरीज का लक्ष्य यही है कि आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सको। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको एबीबी में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।